नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अपनी विदेश यात्रा के तहत आज ग्रीस पहुंचे। प्रधानमंत्री भारत और ग्रीस के बीच संबंध और प्रगाढ़ करने के लिए ग्रीस के प्रधानमंत्री कियारिकोस मित्सोटाकिस के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। श्री मोदी ग्रीस की राष्ट्रपति कतेरिना सकेलारोपोलू से भी मुलाकात करेंगे। पिछले 40 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली ग्रीस यात्रा है। एथेंस में होटल के बाहर प्रवासी भारतीयों ने प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रधानमंत्री का बाद में औपचारिक स्वागत किया जाएगा। श्री मोदी दोनों देशों के व्यापार प्रमुखों के साथ साथ ग्रीस में भारतीय समुदाय के साथ भी बातचीत करेंगे। भारत और ग्रीस के बीच पुराने संबंध हैं, जो हाल ही के वर्षों में समुद्री परिवहन, रक्षा, व्यापार और निवेश जैसे क्षेत्रों में और मजबूत हुए हैं। इससे पहले श्री मोदी ने अपनी दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के दौरान 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लिया। उन्होंने भारत के संबंधों को मजबूत करने के लिए कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी की। B20 शिखर बैठक भारत 2023 आज नई दिल्ली में शुरू हुई। 3 दिन की शिखर बैठक में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण, धर्मेन्द्र प्रधान, डॉ एस जयशंकर, G20 भारत के शेरपा अमिताभ कांत, विभिन्न देशों के व्यापार मंत्री और कई व्यापारिक नेता अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित मुद्दों पर अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में 27 अगस्त को विशेष सत्र में भाग लेंगे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि राज्य की कांग्रेस सरकार की पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ERCP से केवल 3 शहरों जयपुर, अजमेर और टोंक को पीने का पानी मिलेगा, जो अन्य 10 जिलों के साथ अन्याय है। आज सवाईमाधोपुर में पत्रकारों से बातचीत में श्री शेखावत ने कहा कि गहलोत सरकार देश के तय मानकों के अनुसार पुरानी ERCP को संशोधित करती तो पूर्वी राजस्थान के सभी 13 जिलों को न केवल पीने का पानी मिलता, बल्कि सिंचाई की जरूरतें भी पूरी होती। केंद्रीय मंत्री ने ERCP सहित कई मुद्दों पर पत्रकारों से खुलकर चर्चा की। केंद्र सरकार ग्राहकों के सभी खरीद के लिए बिल मांगने के चलन को प्रोत्साहित करने के लिए मेरा बिल मेरा अधिकार नाम से चालान प्रोत्साहन योजना शुरू करने जा रही है। ये योजना राज्य सरकारों के साथ मिलकर चलाई जाएगी। योजना के अंतर्गत हर तिमाही में 1 करोड़ रुपए के 2 बम्पर पुरस्कार दिए जाएंगे। हर महीने 10,000 रुपए के पुरस्कार मूल्य वाले 800 लकी ड्रॉ और 10 लाख रुपए के पुरस्कार वाले 10 ड्रॉ भी होंगे। न्यूनतम 200 रुपए मूल्य वाले बिल मोबाइल ऐप मेरा बिल मेरा अधिकार या वेब पोर्टल merabill.gst.gov.in पर अपलोड किए जा सकते हैं। प्रायोगिक रूप से ये योजना कुछ राज्यों में 1 सितंबर 2023 से शुरू होगी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जल महल की पाल पर लगने वाले नाइट बाजार पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही अधिकरण ने प्रकरण में गठित 3 सदस्यीय कमेटी को कहा है कि वह जल महल के पानी की गुणवत्ता को लेकर अपनी रिपोर्ट पेश करे। अधिकरण ने यह आदेश एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में कहा गया कि ये क्षेत्र नाहरगढ़ सेंचुरी के तहत इको सेंसिटिव जोन के तहत आता है। नाइट बाजार के चलते फेंके जा रहे कचरे से जल महल की पानी की गुणवत्ता खराब हो रही है और जलीय जीव प्रभावित हो रहे हैं। सुनवाई के दौरान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिवक्ता ने मामले में गठित जिला कलेक्टर, प्रधान वन संरक्षक और प्रदूषण बोर्ड के प्रतिनिधि की कमेटी की रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट में भी नाइट बाजार से यहां के पर्यावरण को खतरा बताया गया। इसके बाद अधिकरण ने नाइट बाजार पर रोक लगाते हुए कमेटी को जल महल के पानी की गुणवत्ता की जांच करने को कहा है। कोटा जिले के इटावा में आज सुबह एक बस के अनियंत्रित होकर पलटने से बस में सवार एक किशोरी की मौत हो गई और 7 अन्य घायल हो गए। इनमें 2 गंभीर रूप से घायल लोगों को कोटा रेफर किया गया। बस जयपुर से मध्यप्रदेश के श्योपुर जा रही थी। राज्य सरकार ने महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर पर कनिष्ठ तकनीकी सहायक के 2,200 और लेखा सहायक के 400 खाली पदों को संविदा के आधार पर भरने की मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।